पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। बोल दामोदर भगवान की जय। आज अहोई अष्टमी का व्रत है। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता पणता सुमताम्। नियतापणता समताम सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अहोई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक की अष्टमी को, जैसे आज अष्टमी 12:30 बजे के बाद अष्टमी आ जाएगी, 7 बहुएं अपनी ननंद के साथ जंगल में से, खदान में से मिट्टी खोद रही थी घर को लीपने के लिए। पहले जो है कच्चे घर हुआ करते थे, वहीं श्याऊ माता की मांग। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से कोई श्याऊ का बच्चा मर गया। तो श्याऊ माता आई, देखा तो श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं भी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुला करके पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तो पंडित ने कहा कि तुम गौ माता की पूजा करो, वो श्याऊ माता की भाईली है, वो तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिंदा रहेगा। इसके बाद वो बहू प्रातःकाल उठ करके चुपचाप सुरही गाय माता के नीचे स्पाई आदि कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी वो सेवा कर रहा है। तो एक दिन गौ माता ने देखा कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे स्पाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, बोल तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता आपकी भाईली, आपकी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख छुटवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो वो 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेके चल दी। रास्ते में बड़ी धूप थी, रास्ते में दोनों के दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए, सो गए। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर एक गढ़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गढ़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देख करके साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे बचाया है। अब इतना सुनकर के गढ़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वो बोली 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। गढ़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा करके श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। और श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तो सुरही माता के कहने पर साहूकार की बहू ने सड़ाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सड़ाई घेरी है, इसीलिए जा तेरे 7 बेटे होंगे, 7 बहुएं होंगी। बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे।
तो शाहू माता बोली जाओ मैंने वचन दे दिया, वचन से फिरो तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूं। साहूकार की बहू बोली मेरी कोख बंद पड़ी है तुम्हारे पास। इतना सुनकर शाहू माता को याद आया, हाँ तुमने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जाते तेरे घर 7 बेटे होंगे, 7 तो बहुएं होंगी, तो जाकर के उजमन करियो, 7 अहोई बना करके 7 कढ़ाई करियो। वो लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बेटी है, खुश हो गई। 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी आज छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने क्यों नहीं लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ चाची के घर जाके देख के आओ आज वो क्या कर रही है, वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाचू तो खूब होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। इतना सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी तूने कोख कैसे छुटवाई। वो बोली तुमने तो कोख मंदवाई नहीं थी, मैंने कोख मंदवा भी ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार सबकी खोलियो, कहने वाले सुनने वाले सब परिवार की कोख खोलियो। बोल विष्णु भगवान की, बोल अहोई माता की जय। छठा